Hello everyone. Today we will discuss exercise 7.2 solution. Exercise 7.1 we have already discussed, and if you want to watch that video, you can click the I button or you can visit the playlist. Now let's see our first question. Which of these following equations are equivalent? एक बार देखिए, x plus 2 equal to 9 and x plus 5 equal to 7. These two are given equations. Now first you should know what are equivalent equations. Equivalent equations are those equations which have same solution. सेम सॉल्यूशन, जब आप इसको सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दोनों का सेम आना चाहिए, दोनों का सॉल्यूशन का आंसर सेम होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट इक्वेशन होती है. अब इसको सोल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं वेदर दीज इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट इक्वेशन और नॉट. लेट्स सी. x प्लस 2 इक्वल टू 9. अब देखिए, जो भी मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये वाला करना है. हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे: ट्रायल एंड एरर, सिस्टमैटिक एंड ट्रांसपोजिंग. सो ट्रांसपोजिंग वाला जो मेथड है वो ज्यादा यूज किया जाता है. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट, x प्लस 2 इक्वल टू 9. इसमें हम कौन सा करते हैं? ट्रांसपोजिंग. ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करना होता है? जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होती है. सो वेरिएबल इज x और इसके साथ कांस्टेंट टर्म क्या है? 2. सो वी विल ट्रांसपोज 2 टू राइट हैंड साइड. ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड. व्हाट वी विल गेट? x इक्वल टू, अब इसमें ध्यान देना, 9 एज इट इज नोट करेंगे आप, ये एज इट इज रहेगा. अब जो नंबर आपको ट्रांसपोज आपने करना है वो वाला नंबर नोट करेंगे. -2. साइन चेंज कर देते हैं. जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस था, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस हो गया. अब x इक्वल टू 9 माइनस 2 7. नाउ सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 5 इक्वल टू 7. ट्रांसपोजिंग, इसमें ट्रांसपोज क्या करोगे? 5. ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड. वी गेट x इक्वल टू 7 पहले नोट करना है, देन -5. क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये 5 है, इसको 5 एज इट इज लिख देंगे और इसका साइन चेंज कर देते हैं. सो ये ध्यान रखिए कि जो 7 है वो पहले एज इट इज नोट करना होता है आपको, देन जो ट्रांसपोजिंग वाला नंबर है वो आप नोट करेंगे. सो यू विल गेट x इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2. Solution of these equations are not equal, so you will write these equations, these pair of equations is not equivalent. Clear? Now C part. Same इसमें ऐसे ही करेंगे हम. B and D you will do yourself. X plus 9 equal to -15. First we will transpose 9 to right hand side. You will write transposing 9 to right hand side. We get x equal to -15 as it is रहेगा ये -15. Then 9 को किया ट्रांसपोज -9. नाउ x इक्वल टू, दोनों सेम साइन नंबर्स है. अगर दोनों सेम साइन नंबर्स होते हैं तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं. 15 प्लस 9 24 और माइनस माइनस ये साइन एज इट इज रहेगा. माइनस माइनस जो प्लस करते हैं वो नंबर्स को प्लस करना है. देन x माइनस 6 इक्वल टू -30. इसमें भी सेम करेंगे हम. ट्रांसपोजिंग 6 टू राइट हैंड साइड. x इक्वल टू -30 एज इट इज. माइनस को जब हमने किया ट्रांसपोज प्लस हो गया, +6.
x इक्वल टू -30 प्लस 6, एक आपके पास प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, सो नंबर्स को माइनस करेंगे। 30 माइनस 6 24, और ग्रेटर नंबर कौन सा है 30, इसके सामने साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। अब देखिए दोनों में इक्वल आ गया, ये जब दोनों में सॉल्यूशन इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या है इक्विवेलेंट इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड देयर पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। Find the measure of each of the side of triangle. Each side of triangle. देखिए पेरीमीटर गिवन है और क्वेश्चन में क्या है, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंसेक्यूटिव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूटी में। ये जो टर्म आ रही है ये आप एज इट इज, जो ये टर्म आ रही है इनको आप बेटा याद रखना, ठीक है, इनको याद रखना कि इनका मीनिंग क्या होता है। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूटी में। अब देखिए वो कैसे लेंगे, मान लीजिए आपने एक नंबर 3 लिया, तो 3 के बाद नंबर क्या आएगा 4, देन क्या आएगा 5। दीज नंबर्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके, ये कोई भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या दिया आपको, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड देयर पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। ये साइड गिवन है, साइड की मैंने एग्जांपल से ली थी। अब आपको लेट करके लेना है, इसमें क्या करेंगे आप लेट करेंगे, लेट द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहां पे करेंगे आप लेट वन साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ये आपको लेट करना होगा, इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट साइड इसमें क्या होगी, अभी देखा था हमने 3 4 5 लिया था। अब देखो 3 को मैंने y लिया है, तो 4 आपका कब आया, जब आपने 3 के अंदर 1 ऐड किया, तो ये आपकी साइड क्या बनेगी सेकंड वाली y प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट को हमने y लेट किया है, तो सेकंड क्या होगी y प्लस 1, और थर्ड क्या होगी y प्लस 2। y में आपने 2 ऐड किया तो 5, 3 में 2 ऐड किया तो 5 आया था, तो ये आपके पास क्या बनेगा y प्लस 2। सेकेंड साइड क्या होगी इसमें, फर्स्ट तो ये 1 ही हो गई, सेकेंड साइड विल बी y प्लस 1। जब भी आपको कंसेक्यूटिव दिया जाएगा तो आप ऐसे ही लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या जितने भी आपको नंबर दिए हो तो नंबर को भी ऐसे लोगे, एक बार 1 ऐड करना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे सेंटीमीटर। नाउ देखिए पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इज गिवन दैट इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपके पास सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या होता है जो गिवन है ना वही हम यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, ये फर्स्ट साइड हो गई, देन सेकेंड साइड क्या है y प्लस 1, थर्ड साइड क्या है इसमें y प्लस 2, ये पेरीमीटर आ गया, और इनका सम कितना है 72। अब इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट वी विल कलेक्ट द वेरिएबल टर्म्स, ये y y y, ये आपके पास कितना आ गया 3y प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 72। नाउ वी विल ट्रांसपोज 3 टू राइट हैंड साइड, 3y इक्वल टू 72 माइनस 3। यहां पे आप नोट क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, y इक्वल टू 72 माइनस 3 करेंगे 69, और ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई था, सो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, y इक्वल टू 69 बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 3
3 जा y इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 23 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद ये भूलना नहीं है कि जहां से आपने ये वैल्यू ये नोट की थी वहीं पे रिटर्न भी करनी है ये आपको। वन साइड ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, ये यहां नीचे नोट करेंगे आप। सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 21 + 1 24 एंड थर्ड साइड 25 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर कंसेक्यूटिव odd integers and its perimeter is 168 centimeter. Find the measure of each side of triangle. लेंथ एंड विड्थ गिवन है जो कि कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूटी में, ओड इंटीजर्स। अब आपको ओड इंटीजर्स लेने हैं। इसको एग्जांपल से देखिए, अगर आपने 3 लिया, 3 ओड नंबर है, अगर आपने 3 लिया तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ओड नंबर होना चाहिए। कौन क्या होगा 5। तो देखिए 5 आपके पास कैसे आया, जब आपने 3 में 2 ऐड किया, 3 + 2 किया तभी 5 आपके पास आया। तो मान लो मैंने 3 को y लिया तो 5 आपके पास क्या आएगा y + 2, क्योंकि ये 3 मैंने क्या ले लिया y। नाउ वी विल राइट लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y सेंटीमीटर, देन ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ या फिर विड्थ दी है आपको, विड्थ लीजिए। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू y + 2, क्योंकि आपको ओड इंटीजर्स लेने, सो यू विल ऐड 2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। Now according to question, perimeter given है, so we will write perimeter of rectangle. And what is formula of perimeter of rectangle? 2 into length plus breadth, ये formula होता है। और equal to ये कितना given है 168. Now we will put value of length and breadth. 2 into y plus value of breadth is y + 2. y + 2. इसमें देखिए ये मत सोचना कि ये 2 बार y क्यों लिखा है, ये एक y है ये लेंथ के लिए, और जो सेकंड है वो y + 2, ये है आपके रेक्टेंगल की विड्थ y + 2 इक्वल टू 168। नाउ वी विल सोल्व दिस। 2 देखिए 2 मल्टीप्लाई है ये, जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा y + y, 2y + 2 इक्वल टू 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे 168 डिवाइड बाय 2, इसको कट करिए 2 8 जा 2 4 जा, और यहां पे आपको क्या नोट करना है ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड। नाउ we will transpose the constant term, तो 2 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 2y इक्वल टू 84 - 2, 2y इक्वल टू 82। नाउ वी विल ट्रांसपोज 2, ये मल्टीप्लाई है 2y के साथ, ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा y इक्वल टू 82 डिवाइड बाय 2, यहां पे आपको नोट करना है ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड, 2 4 जा 2 1 जा, तो आपके पास क्या आया y इक्वल टू 41। नाउ यू विल पुट वैल्यू 41 इन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 41 + 2 43 सेंटीमीटर। You have to write this yourself. Now next question, question number 4. Anita is twice as old as her brother. In 6 years from now, the sum of their ages will be 39. How old are they? Question देखिए, आपको मैं पहचान बताती हूँ कि किसकी आपको लेट करनी होती है, ठीक है।
लेट आप किसकी करेंगे, एक अनीता है और एक उसका भाई है, तो आप लेट करेंगे ट्वाइस के राइट हैंड साइड में जो आपके पास आ रहा है, ये ट्वाइस है, इसके राइट हैंड साइड में जो आ रहा है उसको लेट करेंगे। तो लेट किसकी करोगे, हर ब्रदर, तो अनीताज ब्रदर एज आप लेट करेंगे। उसके बाद अनीता की एज क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स क्या होता है, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय करोगे आप, ठीक है। 2 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय, जो भी आपके पास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इन 6 years फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39, उनकी एजेस का सम कितना होगा, 39 फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद, मीन्स यहां पे आपके पास विल आ गया है, तो विल का मतलब क्या होता है, अगर विल आए तो आप प्लस करेंगे, अगर वोज आया है तो आप माइनस करेंगे। जैसे आपकी एज मान लो अभी 10 years है, तो आफ्टर 6 years क्या होगी, 10 + 6। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ 6 साल पहले क्या थी आपकी एज, तो आप बोलेंगे 10 - 6। तो ऐसे ही क्वेश्चन में करना है आपको, यहां पे लेट करेंगे आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनीताज ब्रदर that is equal to y years। now अनीताज एज क्या होगी, ट्वाइस एज हर ब्रदर, तो अनीताज प्रेजेंट एज ऑफ अनीता दैट वुड बी इक्वल टू, जो उसके भाई की एज है उसका ट्वाइस है, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, या 2 × y करो, सेम ही आएगा। 2 × y क्या आएगा, 2y years। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इन 6 years, तो यहां पे आप क्या नोट करोगे, आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, एज ऑफ अनीताज ब्रदर विल बी इक्वल टू, जो प्रेजेंट एज है उसमें आप ऐड करेंगे y + 6 years, देन एज ऑफ अनीता, अनीता की एज क्या होगी, 2y है प्रेजेंट एज, इसमें आप 6 ऐड करेंगे +6 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, सम ऑफ देयर एजेस, तो इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 39। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y + 6 + 2y + 6 दैट इज इक्वल टू, सम ऑफ देयर एजेस क्या है, 39। ओके, ना देखिए वेरिएबल टर्म्स को ऐड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को करेंगे। कई बच्चे इनको ऐड कर देते हैं, y + 6 6y हो गया, तो ये ऐसे नहीं करना है, ये वेरिएबल टर्म्स है आपके पास, इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2y + y 3y + 6 + 6 12 = 39। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 3y = 39 - 12, ट्रांसपोज किया, 3y = इनको माइनस करिए 27, y = 27/3 दैट विल बी इक्वल टू 9। अब जहां से आपने ये वैल्यू ली है वहां रिटर्न भी करनी है, लास्ट में यहां नोट करेंगे आप। सो द प्रेजेंट एज ऑफ अनीताज ब्रदर इक्वल टू 9 years and present age of Anita will be equal to 2 × 9 that will be equal to, यहां पे करेंगे 2 × y, 2 × 9 = 18 years, ये एज आ जाएगी। और यहां पे आपको नोट करना है ट्रांसपोजिंग, जहां पे ट्रांसपोजिंग किया वहां पे ट्रांसपोजिंग भी नोट करना होता है, 12 टू राइट हैंड साइड, एंड यहां पे आप नोट करेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू
right hand side. This is your answer. Now next question. 11 less than 7 times a number is 5 more than 6 times the number. Find the number. अब देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर है, किसी दूसरे नंबर से आपको कंपेयर नहीं करना है. There is only one number, so we will take, let the number equal to y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है डायरेक्ट आपको. क्या है देखिए, 11 लेस देन मीन्स, लेस मीन्स क्या होता है, माइनस, और मोर मीन्स क्या होता है, प्लस. अब देखिए इजी हो गया. और टाइम्स मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई. अब देखिए 11 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स अ नंबर, 11 लेस देन माइनस 11 इज मीन्स यहां पे क्या है, इक्वल टू, इज इक्वल टू 5 मोर देन 6 टाइम्स द नंबर. 6 टाइम्स क्या होगा, 6 इंटू एक्स, 6 टाइम्स 6x, 5 मोर देन प्लस 5. सेम इसमें हमने किया. 7 टाइम्स अ नंबर 7y, 11 लेस देन मीन्स 11 माइनस करेंगे. नाउ वी विल सोल्व दिस इक्वेशन. 7y, सॉरी यहां पे y आएगा, सॉरी, 7y माइनस 6y इक्वल टू 5 एज इट इज यही रहेगा. 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 11. 7y माइनस 6y, y इक्वल टू 16. सो द नंबर इज 16. यहां पे नोट क्या करेंगे आप, ट्रांसपोजिंग 6y टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 11 to right hand side. We get, okay, this is your answer. Now next question. A number plus itself added to 4 times itself equals to minus 104. What is the number? अब देखिए क्वेश्चन, आप बोलेंगे कि प्लस इट सेल्फ ये क्या है, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये. सो लेट द नंबर इज y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a number plus itself यानी नंबर उसके अंदर वही सेम नंबर ऐड किया गया है. प्लस इट ट्वाइस इटसेल्फ, प्लस ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2y added to 4 times itself plus 4y. ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करके 4y आएगा इक्वल टू माइनस 104. नाउ वी विल सोल्व दिस. 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 8, 8y. देखिए यहां पे कुछ नहीं है, मीन्स ये 1 है, ठीक है. 8y इक्वल टू माइनस 104. नाउ वी विल डिवाइड minus 104 by 8. So you will get minus 13. You will get minus 13. Y equal to minus 13. So the number equal to, यहां पे नोट कर लेंगे आप. So the number equal to minus 13. यहां पे नोट करेंगे आप, ट्रांसपोजिंग 8 to राइट हैंड साइड. ये नोट करना है. ये 8y देखिए 8 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 3 consecutive odd integers such that the sum of the first number 2 less than the second number and 3 more than the third number is 70. अब इसमें देखिए 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है, ओड इंटीजर्स है, तो इसके लिए आप कैसे लेंगे, ये अभी हमने पहले किया था. फर्स्ट ओड नंबर आप मान लो आपने लिया 1,
उसके बाद सेकेंड ऑर्डर नंबर क्या आएगा 3 देन 5 ऐसे आएंगे। मैंने इसको लेट किया y, ये क्या 3 आपका कैसे आया, ये 1 + 2 किया, ये कैसे आया 1 + 4 किया। अगर मान लो यहां पे 7 होता तो 1 + 6 किया। ये ऐसे आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप इसको कैसे लेंगे y, ये क्या बना y + 2, ये क्या बना y + 4। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें ये ऐसे समझ नहीं आया, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो आप। मान लो आपने ये लिया y, 3 कब आया आपके पास जब आपने 1 में 2 ऐड किया तो y + 2, और 5 कब आया जब आपने 3 में 2 ऐड किया, और 3 आपके पास क्या है y + 2, इसमें आपने फिर से 2 ऐड किया, ये 3 था और इसमें 2 ऐड किया तो 5 हो गया, ये क्या बना y + 4। ठीक है, बात एक ही है, कैसे भी लीजिए वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले आप नंबर नोट करिए, उनको लिख के देखिए और उसके अकॉर्डिंग फिर इक्वेशन यहाँ पे बनाइए और लेट करिए। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे लेट, सो लेट फर्स्ट odd integer that will be equal to y। सेकेंड odd integer क्या होगा, सेकेंड आपके पास कैसे आया था y + 2। अगर इवन हो या ओड हो हमेशा 2 ही आपको करना पड़ता है। थर्ड क्या आएगा आपके पास odd integer y + 4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of the first number 2 less than the second number and 3 more than the third number is 70। आप यहां पे करेंगे sum of first number means y plus 2 less than the second number, second number क्या है y plus 2, इससे less than means माइनस करना है -2 and 3 more than the third number, थर्ड नंबर क्या है y plus 4, more than means प्लस करना है आपको, +3 more than +3 equal to 70। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सो ये आपके पास क्या आएगा देखिए, ये +2 -2 ये कैंसिल हो गया, 2 - 2 0 हो जाएगा, y कितने हो गए 1 2 3, 3y 4 + 3 7 equal to 70। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, ट्रांसपोज करना है ना आपको, जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको ट्रांसपोज करना होता है। 3y equal to 70 - 7 and here you will note transposing 7 to right hand side, then you will get 3y equal to 70 - 7 63, y equal to 63 डिवाइड बाय 3 ये मल्टीप्लाई है, जब आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। हियर यू विल राइट ट्रांसपोजिंग, ये बेटा नोट करना जरूरी होता है, 3 टू राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट y इक्वल टू, इधर नोट कर देती हूं मैं, y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा, y इक्वल टू 21। नाउ यू विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ y। नाउ आप क्या करेंगे, वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, आप नीचे नोट करेंगे, मैं इधर साइड में कर देती हूं, आप नोट करेंगे फर्स्ट ओड इंटीजर इक्वल टू 21, सेकेंड ओड इंटीजर विल बी 21 + 2 दैट इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट क्या होगा 21 + 4 दैट इज इक्वल टू 25। आपको बेटा ये साइड में नोट नहीं करना है, ये आप नीचे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 320 बुक्स एंड magazines all together in a bookshop. There are 3 times as many books as magazines. How many books are there?
टोटल आपके पास बुक्स और मैगजीन कितनी है? 320। एंड गिवन क्या है? देयर आर 3 times एज मैनी बुक्स एज मैगजीन्स। अब देखिए टाइम्स के राइट हैंड साइड में आपको चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों है, बुक्स एंड मैगजीन। अगर ऐसे आपके पास आता है तो जो टाइम्स के राइट हैंड साइड में बाद में है वो वाला लेंगे हम, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लेट क्या करना है? लेट नंबर ऑफ मैगजीन्स इक्वल टू y एंड बुक्स कितनी होगी फिर? नंबर ऑफ बुक्स, दैट विल बी इक्वल टू 3 times, मीन्स 3 मल्टीप्लाई। तो ये कितनी होगी बुक्स? 3y। अब यहां पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि बुक्स और मैगजीन को मिला के टोटल कितनी है? 320। y प्लस 3y इक्वल टू 320। 3y प्लस y 4y इक्वल टू 320। देन वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 8 0। कितना आ गया ये? 80। सो नंबर ऑफ मैगजीन्स इक्वल टू 80। यहां पे आप नीचे नोट करेंगे नंबर ऑफ मैगजीन्स इक्वल टू 80, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 3। अच्छा आपको बुक्स निकालनी है, 3 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 80 प्लस 240 करेंगे तो आपके पास 320 आ गई टोटल, मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक सोल्व किया है। और यहां पे आपने नोट क्या करना है? ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड। ओके, this is your answer. Thank you so much for watching my video and have a great day.